राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित संत आसाराम बापू के आश्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला उत्थान मंडल की ओर से संत आसाराम बापू की सम्मान स्थायी रिहाई की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसके बाद बड़ी संख्या में महिलाओं ने विशाल पदयात्रा निकाली। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज रविवार को देश भर में संत आसाराम बापू के 750 जिला केंद्रों पर महिला उत्थान मंडल से जुड़ी बड़ी संख्या में महिला शिष्यों ने संत आसाराम बापू की सम्मान रिहाई की मांग को लेकर आवाज उठाई। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में बृहद स्तर पर बापू के शिष्यों सहित महिलाओं द्वारा उनकी ससम्मान स्थायी रिहाई की मांग की गई। लखनऊ से दैनिक भास्कर के लिए धीरज की रिपोर्ट। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस पर सबसे पहले तो सभी महिलाओं को साथ साथ पुरुषों को भी बधाई, क्योंकि महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तो पुरुषों का परिवार, समाज सभी आगे बढ़ता है। तो सभी को बधाई के साथ, लेकिन जो पीड़ा का विषय है वो ये है कि हम लोगों के धार्मिक अधिकारों का घोर हनन किया जा रहा है। और ये किस तरह से हो रहा है कि मान लीजिए आप किसी भगवान को मानते हैं या किसी गुरु को मानते हैं, तो उन पर अगर कोई झूठ मूठ भी आरोप लगा देता है तो फौरन मीडिया टूट पड़ता है। आप लोग मीडिया से आप देख ही रहे हैं क्या दशा है। यहाँ तक कि इंडियन मीडिया की कितनी बदनामी इसीलिए हो चुकी है कि बिना तथ्यों की जांच पड़ताल किए फौरन गिरफ्तारी, फौरन मीडिया पर बवाल चालू हो जाता है और नई नई कहानियां। इसका एक कारण हमें ये भी लगता है कि मीडिया में कुछ नौसिखिए भी आ गए। आप लोग नहीं, आप तो सब सीजन्ड है, लेकिन जैसा हम देखते हैं यूट्यूब वगैरह पर या रील बनाने वाले, ऐसे बहुत सारे पत्रकार कुकुरमुत्ते की तरह पैदा हो गए। कैसे हम कह रहे हैं, बिना सबूत के नहीं कह रहे हैं। जब वहां से गुरुदेव फोन करते थे जेल से, तो उसका बवाल बनाया गया, जबकि ये अधिकार है। जेलर ने अगर आपको अधिकार दिया तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, लेकिन उसका बहुत ज्यादा बवाल बना के पब्लिक में एक तमाशा फैला दिया गया कि इनको तो ये चोरी कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ये वैसा कर रहे हैं, जबकि पूरी उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है और वहां पर वो मौजूद भी रहते हैं। अच्छा, आप भी एक महिला हैं, अगर आरोप और प्रत्यारोप की बात करें तो बापूजी पर जिस तरीके के आरोप लगाए एक महिला के द्वारा ही लगाए गए, तो क्या वो आरोप संगीन थे? और उस संगीन आरोप क्या वो निराधार हैं? एक महिला होने के नाते महिला हित में इस चीज का जवाब दीजिएगा। हम सीधे जी, हम धर्म और धर्म या बापूजी या किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ एक महिला होने के नाते जिस तरीके से उसने एक महिला अधिकार का उपयोग किया, और ये आज 12 साल से बापूजी जो है कि इस यातना को जेल के परिसर में ये एक महिला के कारण ही भुगत रहे हैं। आप भी एक महिला हो, तो एक महिला के स्तर से इसका आप जवाब दीजिए कि क्या ये महिला पराधीनता या महिला स्वाधीनता के तहत जो अधिकार दिए गए हैं क्या अनुकूल है या प्रतिकूल है? सर, यही तो आपको बताना चाह रहे हैं जी, कि जो महिला ने जिन अधिकारों का आप बोलते हैं उपयोग करा, उस महिला ने इनफैक्ट उन सारे के सारे अधिकारों का दुरुपयोग करा, और वो बिल्कुल प्रत्यक्ष है, दूध का दूध पानी का पानी। इसलिए आप मीडिया गढ़ों से, बंधुगढ़ जो आप लोग आए हैं, आपसे ये करवत पातना है कि आप हमारी इस बात को जन साधारण तक ही पहुंचाइए, देश के कोने कोने तक ही पहुंचाइए। क्योंकि क्या आपको पता है, उस लड़की ने, उसको लड़की कहना भी पहली बात सही नहीं है, वो एक महिला है, उसकी उम्र उस समय 18 वर्ष से ऊपर थी। उस महिला ने रात को 2:30 बजे दिल्ली में आरोप जो है अपनी FIR दर्ज करी। आज तक ये आपने भारत देश में सुना है कि रात को मध्य रात्रि में कोई महिला जाए आरोप लिखवाने के लिए, और वो भी रेप के अंतर्गत संगीन आरोप, और उसका रजिस्टर कर लिया जाए? पहली चीज। उसके बाद वो घटना बताती है, कहा कि ये जोधपुर की है, लड़की रहने वाली है शाहजहांपुर की। तो पहले जोधपुर में घटना घटित होती है, सो कॉल्ड, वो फेक, कॉन्कॉक्टेड, फैब्रिकेटेड, और फिर वो वहां से आती है शाहजहांपुर, अपने घर आती है। घर में आने के बाद फिर वो लोग दिल्ली आते हैं। दिल्ली में वो लोग मध्य रात्रि को उसको रजिस्टर कराते हैं। इसके पीछे क्या मंशा थी उस महिला की? इसके पीछे मंशा यही है कि बापूजी एक ब्रह्म ज्ञानी संत हैं, वो सनातन धर्म की आत्मा है, वो भारत की पहचान है। तो देश के राजाओं को शायद ये भास नहीं आ रहा था कि एक महाराजा को जो है इतनी तरक्की क्यों मिल रही है, उनकी इतनी जय जयकार क्यों हो रही है। आज हम सब साधारण जनों में भी देखा जाए, अगर कोई अभी आप लोग में से एक पुरुष आगे निकल जाए तो ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं। और बापूजी जैसे ब्रह्मज्ञानी संत, जिनके 10 करोड़ फॉलोअर्स, और हर एक फॉलोअर से अगर आप 4 लोग जुड़े हुए माने तो 40 करोड़ लोग, देश की 1/3 जनसंख्या। और बापूजी तो इस देश के किंग मेकर थे, उनके चरणों में पूरी कांग्रेस, पूरी बीजेपी सब नतमस्तक होती थी। तो बापूजी का ये जो विशाल अस्तित्व था, उससे उस समय की सरकारें जो थी वो घबरा गई, और सिर्फ सरकारें नहीं, पूरा विश्व घबरा गया। तो मतलब क्या राजनीतिक गलत किया गया है?
जिस समय कांग्रेस थी उस समय बापूजी को जो है जेल के अंदर भेजा गया, और आपने सुनाई होगा बापूजी तो खुले सत्संग में बोलते थे सोनिया वापस जाओ। तो बापूजी नहीं चाहते थे कि एक विदेशी महिला जो है वो हमारे भारत देश के ऊपर एक राजनीतिक इनको तलाकों के पीछे डाला गया। सिर्फ लेकिन राजनीतिक एक ही पार्टी नहीं है इसमें, और भी पार्टी शामिल है। सिर्फ राजनीतिक नहीं, बापूजी का होता तो सॉल्व होता। बापूजी ने भारतीय संस्कृति के लिए बहुत विचार प्रसार किया। मीन्स आप लोग मानती हैं कि आज के डेट में जो महिलाओं को ये कानून अधिकार दिए गए हैं, महिलाएं उसका दुरुपयोग कर रही हैं। देखिए पॉक्सो बनाया ही इसीलिए गया है। इस चीज को हम कहते हैं कि इस कानून को बदला जाना चाहिए, इस कानून को बदला जाना चाहिए, क्योंकि बापूजी ने जब भारतीय संस्कृति की उन्नति के लिए कितने कार्य किए। बापूजी ने धर्मांतरण रोका, 1 लाख के कानून को बदलने की बात कर रही है। ये जो दिया गया पॉक्सो एक्ट का कानून, पॉक्सो एक्ट का कानून जो लगाया, लड़की ने जो लगाया है, ये आयु के आधार पर होता है, जो कि अब जब हम लोग इसके सर्टिफिकेट्स देखे गए जो जमा किए गए, उन सर्टिफिकेट्स को ध्यान नहीं दिया गया, और जबकि उसमें आयु उसकी जो है वो 18 वर्ष से ऊपर है, और उसको ये कानून जो है वो पॉक्सो एक्ट का ये 18 साल से कम आज के बापूजी बाहर है, मेडिकल रिलीफ पे मेडिकल वेल उनको दिया गया है। अब आगे आप लोग क्या कहना चाहती हैं? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए जो न्यायालय ने बापूजी के लिए दिया मेडिकल बेल के लिए, लेकिन हम इसका पूरा हम लोगों की आंतरिक पीड़ा है सभी महिलाओं की। आप एक